माइक बंद था, अब सही कर दिया, अब आवाज़ आई। यहाँ पर अब दूसरे सर क्लास लेने लग गए ना, तो सेटिंग चेंज हो जाती है आजकल। ओके, तो लास्ट क्लास में टेबल स्टार्ट हुआ था अपना, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो टेबल के अंदर जो अभी हम लोग एक एग्जांपल देख रहे हैं पर टॉप में, HTML टेबल अलाउज वेब डेवलपर टू अरेंज डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स। तो हॉरिजॉन्टल जो होते हैं वो रो होते हैं, एंड वर्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे कॉलम होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग लाइव जाके देखें तो इसका आउटपुट कुछ हमें इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या है, हमने कुछ सेटिंग कर रखी है कि ऑड इवन टेबल के जो सेल्स हैं उसका कलर हमें डिफरेंट दिखाई देगा। तो जैसे इसके लिए एक छोटा सा यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसमें, टी आर एंड चाइल्ड इवन। ठीक है, इवन जितने भी रहेंगे उनका कलर डिफरेंट होगा, जो ऑड रहेंगे उनका कलर वाइट रहेगा हमारा बाई डिफॉल्ट, है ना। बट ये प्रॉपर्टी भी आप आगे जाके सीखोगे, अभी इसको भूल जाओ। तो एक टेबल बनाने के लिए क्या क्या लिखना होता है, टेबल टी आर के अंदर हमारा चलता है टी एच, जिसको बोलते हैं टेबल हेडिंग, और जिसके अंदर कंपनी कॉन्टैक्ट कंट्री कुछ हमने इस तरह की अपनी इन्फॉर्मेशन मेंशन की है। देन टी आर के अंदर टी डी में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, जिसका आउटपुट कुछ इस तरह से मिलता है अपने को, है ना। इसके बाद आपका आता है टेबल सेल्स, यानी कि टीडी जो टैग होता है हमारा, वो क्या करता है, डिफाइन करने का काम करता है। ईच टेबल सेल इज डिफाइंड बाय अ टीडी टैग, एंड टीडी स्टैंड फॉर टेबल डेटा। ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था, है ना। जिसके अंदर कुछ अपना कंटेंट यहाँ पर रखा हुआ है, जब आप यहाँ से इसको प्ले करोगे तो आपको इसमें डेटा अपना डिस्प्ले होगा। सो एक चीज़ जो हमें ध्यान रखना है, टेबल सेल कैन कंटेन ऑल सॉर्ट्स ऑफ HTML एलिमेंट्स लाइक टेक्स्ट, इमेज, लिस्ट, लिंक, अदर टेबल एटसेट्रा। यानी कि टेबल के अंदर हम लोग टेबल भी बना सकते हैं, और अभी तक जितने भी आपने टैग सीखे हैं उन सभी टैग को भी टेबल के अंदर आप डाल सकते हो। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर करने कहीं पर रिक्वायरमेंट आती है उस केस में। ईच टेबल रो स्टार्ट विद अ टी आर टैग एंड एंड विद अ टी आर टैग। तो इसको ज़रा करेक्ट कर लेंगे टेबल रोज वाले पार्ट को, ये हमारा कोड टैग में जाएगा। सेव एंड ब्राउज में रीलोड। सो टी आर स्टैंड फॉर टेबल रोज। सो टेबल मेन टैग होता है, देन टी आर होता है हमारा, देन टी आर के अंदर हम लोग अपने टी डी या टी एच जो होता है अपने डिफाइन करते हैं, और इसका आउटपुट कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो ये देखो, ये एक अपने अपने एक रो गया, और ये अपने आप में एक डिफरेंट रो है ना। So you can have as many rows as you like in a table. Just make sure that the number of cells are same in each row. मतलब कि हम यहाँ पर बात करें, अगर यहाँ पर आपने 3 सेल बनाए हैं तो आपको नेक्स्ट रो में भी 3 ही सेल बनाने हैं। अगर आपने एक कम या ज़्यादा किया तो आपका फिर टेबल का ऑर्डर गड़बड़ हो जाएगा, सही से काम नहीं करेगा। ठीक है, उसको भी हैंडल करने का तरीका है सेल्फ, जिसमें नहीं, कॉल स्पैन एंड रो स्पैन, कॉल स्पैन रो स्पैन हैंडल करते हैं। So there are times when a row can have less or more cells than another. तो ये हम लोग बाद में देखेंगे, अभी नहीं, इसका बाद में जिक्र आएगा। तो टेबल हेडर्स, जिसको हम लोग टी एच टैग्स के नाम से जानते हैं, समटाइम्स यू वांट योर सेल्स टू बी टेबल हेडर सेल्स, इन दोज केसेस यूज द टी एच टैग इंस्टेड ऑफ टी डी। तो टी एच का बेनिफिट क्या होता है कि ये बोल्ड भी आता है और सेंटर भी आता है। टी एच जो हमारा टैग होता है, जो आप टॉप में एग्जांपल देख रहे हो, इस तरह से दिखाई दे रहा है बोल्ड। तो इसके लिए आपने टी आर में यूज करना था टी एच स्टैंड फॉर टेबल हेडर, और लेट्स द फर्स्ट रो बी टेबल हेडर सेल्स। तो इसका आउटपुट आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा, पर्सन, पर्सन 2, पर्सन
3, तो क्या दिखाई दे रहा है, बोल्ड भी आ रहा है प्लस सेंटर लाइन भी आ रहा है। अच्छा इसमें है ना हमने कहीं भी CSS का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, ये प्योर आप HTML ही देख रहे होंगे, ठीक है। जो CSS का जिक्र आया कहीं पर मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर CSS लगा हुआ है इसके अंदर। So by default the text in TH elements are bold and centered, but you can change that with the help of CSS। भी हो सकता है आपको ऐसा रिक्वायर्ड हो लेफ्ट में रखना हो, जैसे हमारे में लेफ्ट आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इसका आता है टेबल में बॉर्डर। So HTML tables can have border on different styles and shapes. To add a border, use the CSS border property on table TH and TD elements। तो आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमने देख सकते हो आप, टेबल टैग लिखा है, कॉमा, देन TH टैग, देन कॉमा TD। अगर हम लोग कॉमा लगा के लिखते हैं तो इस तरह के लिखे हुए CSS हम लोग बोलते हैं ग्रुप सेलेक्टर, ठीक है। आपने एक साथ ग्रुप करा क्योंकि मुझे तीनों के ऊपर एक ही चीज डालनी, विच इज बॉर्डर, 1 पिक्सल, सॉलिड और ब्लैक। तो जब हम लोग ब्राउजर में इसको जाके देखेंगे आउटपुट को, तो ये देखो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब बॉर्डर डालने के लिए HTML में एट्रीब्यूट आता है बॉर्डर इक्वल टू 1, पैडिंग और स्पेसिंग और बाय डिफॉल्ट रहता है, बट हमने इसमें CSS का इस्तेमाल किया है। क्या दिखाई दे रहा है ना। क्या मैंने यहाँ पर कोई बॉर्डर लिखा है, नहीं लिखा ना, तो ऐसे ही काम करेगा। तो CSS का यूज करके आपने काम करना है। इसी तरह से आप बॉर्डर जो हमारा पैडिंग स्पेसिंग रहता है, आप इसको कलेप्स भी कर सकते हो, कलेप्स टेबल बॉर्डर टू अवॉइड हैविंग डबल बॉर्डर्स लाइक इन द एग्जांपल अबव, ऐसा। सो सेट द CSS बॉर्डर कलेप्स प्रॉपर्टी टू कलेप्स। सो दिस विल मेक द बॉर्डर कलेप्स इनटू अ सिंगल बॉर्डर। मैं नहीं चाहता मेरा बॉर्डर डबल दिखाई दे, मुझे सिंगल बॉर्डर देखना है, तो आप यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगा देंगे इसके साथ में, बॉर्डर कलेप्स में कलेप्स। तो इससे क्या होगा, आपका जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरह से सिंगल बॉर्डर में रिप्लेस हो जाएगा। अगर आप यही काम HTML में कर रहे होगे तो आपको सेल पैडिंग 0, सेल स्पेसिंग 0 लिखना पड़ेगा, तब जाके आप ये सेम चीज अचीव कर पाओगे। फिर आता है स्टाइल टेबल बॉर्डर। तो जैसे इफ यू set a background color of each cell and give the border a white color the same as the document background, you get the impression or an invisible border। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या इस्तेमाल करें, टेबल THTD के अंदर सेम प्रॉपर्टी वही है, देन THTD के अंदर हमने जाके बैकग्राउंड कलर जो है वो डिफरेंट रख दिया। तो क्या होगा कि भाई यहाँ पर जो बीच का स्पेस है उसका आपका कलर अपना चेंज हो गया, इसका आउटपुट हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर आप यहाँ जाओगे, ये देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या लगाई हमने, टेबल THTD के अंदर बॉर्डर कलेप्स हो जाए और TH और TD के ऊपर बॉर्डर जो सॉरी बैकग्राउंड जो कलर हमारा वो डिफरेंट हो जाए, ठीक है। तो हमें बॉर्डर रखा है 1 पिक्सल, सॉलिड और वाइट कलर का, जिसके हिसाब से वाइट दिखाई दे रहा है बॉर्डर इस तरह से, और बैकग्राउंड कलर में डिफरेंट रखा हुआ है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको मिलेगी कि भाई हो सकता है आपको राउंडेड टेबल बनानी हो, तो इसके लिए आपको यूज करना है विद द बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी द बॉर्डर गेट राउंडेड कॉर्नर। तो टेबल THTD में हम लोग यहाँ पर बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स का इस्तेमाल करेंगे, और जब आप ब्राउजर में इसको देखेंगे तो ये देखिए इस तरह से आपको राउंडेड फॉर्म में दिखाई देंगे। कोड में जाके देखिए क्या प्रॉपर्टी नहीं लगी है, बॉर्डर रेडियस ऑनली। नेक्स्ट हो सकता है कि आपको आउटर बॉर्डर को राउंडेड ना करना हो, सिर्फ इनर बॉर्डर को राउंडेड करना हो, तो हमने टेबल को हटा दिया, ओनली TH और TD के ऊपर ट्राई किया इस बार, और जब आप इसको यहाँ देखोगे तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से मिलेगा। अब आउटर बॉर्डर हमारा नहीं आ रहा, ओनली सेल्स के बॉर्डर यानी कि TH और TD। नेक्स्ट डॉटेड टेबल बॉर्डर। तो बॉर्डर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ये हमें पता चल ही चुका है पहले, है ना। तो विद द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी यू कैन सेट द अपीयरेंस ऑफ द बॉर्डर। तो जैसे हमने इसको दिया डॉटेड, तो आप डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रिज, इनसेट, आउटसेट, इतने तरह के डिफरेंट बॉर्डर बना सकते हो। नन और हिडन पर कोई आउटपुट नहीं होता, इसलिए वो हमने ब्लैंक रखे हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर डॉटेड बॉर्डर की बात कर रहे हैं, तो जब आप रन एग्जाम्पल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका बॉर्डर डॉटेड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बीच में हमें बॉर्डर डबल दिखाई दे रहा है, यानी कि हमें बॉर्डर कलेक्ट को कलेक्ट करेंगे तो हमारा बॉर्डर सिंगल दिखाई देगा उस केस में। नेक्स्ट है बॉर्डर कलर। With the border color property you can set the color of the border
तो टी एच टी डी को हमने एक बॉर्डर ऑफर करना है। यहाँ पर हमने एक कलर यहाँ डिफाइन किया। जब हम लोग रन एग्जाम्पल करते हैं तो हमारे बॉर्डर का कलर आप डिफरेंट देख पा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें अवेलेबल है। नेक्स्ट आप इसमें देखोगे टेबल के डिफरेंट साइजेस। तो जैसे अगर आप चाहते हो HTML टेबल कैन हैव डिफरेंट साइजेस फॉर ईच कॉलम, रो और द एंटायर टेबल। तो आप यहाँ देख सकते हो इस टेबल में हमारे पास 3 कॉलम है और 3 रो हैं। इसमें भी 3 कॉलम 3 रो हैं और यहाँ पर भी 3 कॉलम 3 रोज हैं। बट हमने सभी जगह पर विड्थ को अलग अलग तरीके से हैंडल किया हुआ है। यहाँ पर हमने मिडिल वाले की विड्थ को बढ़ाया हुआ है, यहाँ पर हमने मिडिल वाले की विड्थ को कम रखा है, यहाँ पर हमने फर्स्ट वाली विड्थ को ज़्यादा रखा हुआ है, ठीक है। Use the style attribute with the width or height property to specify the size of a table, row और column। तो चलिए इसके लिए कुछ एग्जांपल्स वगैरह बनाइए। यहाँ पर नीचे आइए, टेबल साइजेस, यहाँ पर यूज़ करिए HR टैग, कैप्स लॉक ऑफ रखिएगा और यहाँ लिखिएगा H2। डिफाइन करेंगे HTML टेबल विड्थ, एंटर करिए, यूज़ कीजिए P टैग टू सेट दी विड्थ ऑफ अ टेबल एड दी स्टाइल। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? हाँ। तो सेट एट द स्टाइल एट्रीब्यूट टू दी टेबल। एलिमेंट set the width of the table to 100%। तो यूज कीजिए इसके लिए टेक्स्ट एरिया टैग, यहाँ जाके डिफाइन करो टेबल टैग, और ऑलरेडी हमारे पास ऊपर बना हुआ है, आप उसी को कॉपी पेस्ट करो। यहाँ लाके कॉल करा, इसमें जाके क्या लिखेंगे, स्टाइल विड्थ इक्वल टू 100%। राइट क्लिक करिएगा, इसको सेव कर लीजिएगा, ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करेंगे आप तो इसका रिजल्ट आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा। हाइट बढ़ा लो, हम्म, 18 पे रख। चल यहाँ से उठाइए आउटपुट ऑफ आवर कोड, इस फाइल को क्लोज कर दो, इसको ओपन कर लो और इसको आपने रीनेम कर देना है जाके।
टेबल विड्थ एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल। अब यहाँ से उसको ओपन विद लाइव सर्वर आप कर लोगे, या फिर यहाँ से जाके भी आप इसको चला सकते हो। रिफ्रेश करो और रन दी एग्जाम्पल पर क्लिक करो तो दिखाई दे रहा है विड्थ टेबल का क्या आ रहा है 100%। और अगर हम लोग ये विड्थ 100% ना लिखें यहाँ पर, तो आप देखिए ऑटो साइज, यानी कि जितना मैटर होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी विड्थ आएगी इसके अंदर। हाँ, जाओ जाओ। नेक्स्ट डिफाइन करो HR और यहाँ पर H2, और इसी तरह डिफाइन करो HTML टेबल कॉलम विड्थ। एक पैराग्राफ बना लो क्लास, और इसमें जाके आप डिफाइन कर दोगे क्लास का नेम मार्क, और P3 समथिंग इसमें डिफाइन कर दो। सो यूजिंग a percentage as the size unit for a width means how wide will this element be compared to its parent। अब इसका टेबल का पेरेंट एलिमेंट कौन है, बॉडी। अब बॉडी क्या है हमारी, बाय डिफॉल्ट जितनी बड़ी स्क्रीन होगी उतनी बड़ी बॉडी होगी, तो ऑटोमेटिकली आपका जो टेबल होगा 100% लिखने पर उस पूरी विड्थ को हिट करेगा, ठीक है। which in this case is the body। एलिमेंट तो यहाँ जाके आप डिफाइन करेंगे एग्जाम्पल set the width of the first column to 70%। ये हमने चेंज करना है इसके। तब क्या करेंगे, यहाँ से टेबल टैग कॉपी कर लीजिए, टेक्स्ट एरिया टैग उठाइए, चौबीस ही चलेगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट TH को यहाँ से विड्थ ऑफर करेंगे 70% की।
लाइन कॉपी करिए, इस फाइल को ओपन करिए और इसको रीनेम कर दो। इसको लिखेंगे टेबल कॉलम अंडरस्कोर विड्थ। और यहाँ पर अपना कोड डालो, ब्राउज़र में जाइए, रिफ्रेश करिए और इसको क्लिक करिए। तो विड्थ दिखाई दे रहा है, टोटल स्क्रीन का 70% विड्थ इसके पास आ गया इसमें। तो इस तरह से आप विड्थ वगैरह चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट टेबल रो हाइट। To set the height of the specific row, add the style attribute on a table row element. To set the height of the second row to 200 pixels. तो हम इस रो पर जाते हैं, लिख देंगे हाइट, इस एट्रीब्यूट लिखेंगे स्टाइल, हाइट इज 200 px। यहाँ जाइए, पर्सनल क्या हाइट के नाम से इसको डिफाइन करके आ जाओगे। तो इसको यहाँ पर सेव करो, ये रो है ना, तो इसको रो कर दो। और यहाँ पर भी टेबल अंडरस्कोर रो अंडरस्कोर हाइट। तो देखो हाइट इंक्रीज हो अपना, इस तरह से अपना हाइट वगैरह बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट लोग बात करेंगे टेबल में हेडर की। HTML टेबल हेडर्स। HTML table can have headers for each column or row or for many columns and rows.
डिफाइन करो एच आर, और एच आर के नीचे डिफाइन करेंगे हम लोग एच टू, एच टी एम एल टेबल हेडर। टेबल हेडर्स are defined with th elements. Each th element represents a table cell. H3 example, कॉपी करेंगे इसको। तो कुछ अपने पास टी एच अवेलेबल है, जैसे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम है एज, इस तरह से। चलिए ट्राई करेंगे इसको, यहाँ जाके डिफाइन करेंगे फाइल, इसको सेव एज कर लो, टी एच, और टी एच को यहाँ पर लिंक कर दो। ओपन विद लाइव सर्वर। तो टी एच जो कि आपको ऑलरेडी पता है बोल्ड और सेंटर में दिखाई देता है, जब भी आप डिफाइन करते हो इस तरह से बोल्ड और सेंटर में आ जाता है हमारा। परफेक्ट। नेक्स्ट वर्टिकल टेबल हेडर। ये तो है हॉरिजॉन्टल, अगर हमें वर्टिकल बनाने हो, कॉपी एंटायर कोड, to use the first column। तो वर्टिकल वाला जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे आपको भी नंबरिंग वगैरह करना हो लेफ्ट हैंड साइड में कि लाइक सीरियल नंबर और उसके आगे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जो भी है बहुत तरह की चीज़ों के लिए। use the first column as table headers, define the first cell in each row as a th ampersand gt element। एग्जाम्पल, मैं अपने का फर्स्ट नेम, यहाँ लिखो टी एच टैग, सीरियल नंबर, ठीक है। तो सीरियल नंबर जो भी होगा हमारा, तो हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे टी एच, जैसे कि 1, TH 2, TH 3।
लाइक दिस। चलो इस फाइल पर आइए और इसको सेव एज कर लीजिए, टेबल टीएच वर्टिकल। और यहाँ से अपना कोड कॉपी करके इसमें कॉल कर दो। वर्टिकल टेबल हेडर, इसको बताओ द फर्स्ट कॉलम becomes table headers if you set the first table cell in each table row to a th element। इसको सेव एज करके इसका नेम कॉपी करो और यहाँ पर लाके नीचे चेंज करो। स्विच करेंगे वेब ब्राउज़र में, रीलोड करेंगे, नीचे आएंगे यहाँ पर तो क्या दिखाई दे रहा है, इधर भी बोल्ड है और इधर भी बोल्ड है। नेक्स्ट, align table headers। by default the table headers use the CSS text align property। बाय डिफॉल्ट टेबल हेडर्स बोल्ड और सेंटर भी होते हैं, देखो आर बोल्ड एंड सेंटर। टू लेफ्ट अलाइन the table header use the CSS text align property। यहाँ लिखिए th टैग और इसमें आगे लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। ये प्रॉपर्टी चलानी है आपको और इसको जाके आपने इधर डिफाइन करना है। फाइल को सेव एज करेंगे, टेबल th अलाइन, कोड कॉपी कर लेंगे,
पर जाके अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे। तो इसमें क्या होगा, हमारा टेक्स्ट होगा वो लेफ्ट में चला जाएगा। जब बोल्ड वाला पार्ट किधर आ रहा है, लेफ्ट, ना कि बोल्ड और सेंटर। हेडर फॉर मल्टीपल कॉलम्स, you can have a header that spans over two or more columns. तो एक एग्जांपल बनाएंगे इसके लिए। हाँ, कंट्रोल एस करिए और यहाँ टॉप से अपना कोड करिए कॉपी, और यहाँ पर कॉल। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम दोनों को मिलाकर हम एक कर दें, तो क्या लिखेंगे, कॉल स्पेन 2, और इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कर रहे थे, ओनली नेम, इस तरह से। अब आप देख रहे हो यहाँ पर 2 कॉलम है, यहाँ पर 3 कॉलम है, बट अगर काउंटिंग लिखा जाए 2 + 1 = 3, तो सेल 3 ही काउंट होंगे। और इसकी हेल्प से आप इसको डिलीट कर दो। चलिए, तो यहाँ आते हैं, एक फाइल बनाएंगे, इसको नेम दे दो th कॉल स्पैन। th कॉल स्पैन करने के बाद आपने अपनी फाइल में अपना कोड कॉल कर लेना है, और इसके कोड को लेके आपने जला के लिंक कर लेना है। तो क्या होगा कि जब आप इस फाइल को यहाँ से ओपन विद ब्राउज़र करोगे और नीचे आओगे, इसकी थोड़ी हाइट बढ़ा लेना, हमारी हाइट कम रह गई है, तकरीबन 15। गलत जगह बढ़ा रहे हैं हम लोग। तो आउटपुट जो है इसका, आपको 2 सेल फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम मर्ज होके अब एक दिखाई देंगे। देखो दोनों का मर्ज होकर बन गया एक, तो उसके अंडर में आपको फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम दिखाई दे रहा है नेम के अगेंस्ट, इस तरह से। नेक्स्ट आपका आता है टेबल में कैप्शन।
you can add a caption that serves as a heading for the entire table. हम चाहते हैं पूरी टेबल के ऊपर हमारा एक कैप्शन हाईलाइट हो, तो यहाँ पर अपने टेबल टैग के ऊपर जाके इसके अंदर यहाँ पर जाकर डिफाइन करना है कैप्शन टैग। इस तरह के आप डिफाइन कर रहे लाइक माय टेबल, इस तरह से। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इस फाइल को ओपन कर लेना है, इसको सेव एज कर लेना है और इसको हम लोग नेम दे देंगे ट्राई टेबल टू कैप्शन। टेबल देखो ऑलरेडी है क्या, ट्राई टेबल कैप्शन कर दो, एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल। यहाँ जाइए और इसके ऊपर जाके आप डिफाइन करके आ जाइए अपना टेबल कैप्शन। टेबल से ले लो और इसको डिफाइन कर लो। अब इस फाइल का जो यूआरएल है वो कॉपी करोगे, यहाँ ला के नीचे कॉल कराओगे और जब ब्राउज़र में अपनी फाइल को सेव करोगे, रिलोड करोगे, एंड में आओगे, टेबल के ऊपर दिखाई दे रहा है लिखा हुआ कुछ इस तरह से अपना कैप्शन आ जाएगा लिखा हुआ, तो ये अपना कैप्शन डल जाता है टॉप में। अब कैप्शन के भी ना अलाइनमेंट आते हैं कि भाई मुझे टेबल के ऊपर रखना है कि नीचे रखना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये टॉप में रहता है। अगर आप चाहते हैं कि नीचे हो जाए तो आप कैप्शन में जाके लिखेंगे अलाइन, अलाइन में आपको लिख देना है क्या बॉटम। तो अभी जब अपन ब्राउज़र में देखेंगे इसको, देखो नीचे आ गया, इस तरह से आप इसकी पोजीशन को भी अप एंड डाउन कर सकते हैं। जो सबसे पुराना वर्जन होता था ना, उसमें हम लोग लेफ्ट टॉप में, टॉप सेंटर, टॉप राइट, बॉटम में से सेंटर होता था। अब नहीं, बॉटम लेफ्ट सेंटर लेफ्ट राइट नहीं होता, ठीक है। अब या तो टॉप में होगा या बॉटम में होगा, लेकिन सेंटर। तो मैं इसको कमेंट बना के छोड़ रहा हूँ। चलो क्लास मार्क अच्छा डिफाइन करेंगे द कैप्शन tag should be inserted immediately after the table tag। तो इसको अपने टेबल के तुरंत बाद में डिफाइन करना होगा, अदरवाइज कैप्शन काम नहीं करेगा। तो यहाँ देख रहे हैं आप टेबल टैग है, टेबल का आदमी क्या है कैप्शन। इसके बाद अपना आता है पैडिंग एंड स्पेसिंग। ये अपना टाइटल डिफाइन कर लो। फाइल को ओपन करिए वेब ब्राउज़र में, HTML टेबल पैडिंग एंड स्पेसिंग। अब पैडिंग और स्पेसिंग क्या होता है? पैडिंग होता है दो सेल के बीच का गैप, और स्पेसिंग क्या होता है? उल्टा हो गया ये,
बॉर्डर और कंटेंट के बीच का गैप होता है पैडिंग, और दो सेल के बीच का गैप होता है स्पेसिंग। ठीक है, तो यहाँ जाइए, तो डिफाइन करेंगे इसको, HTML टेबल पैडिंग एंड स्पेसिंग, लिखेंगे HTML टेबल कैन एडजस्ट the padding inside the cells and also the space between the cells. तो इसका एक डेमोस्ट्रेशन हम लोग छोटा सा देखेंगे। एक में हम लोग पैडिंग का इस्तेमाल करेंगे, एक में हम लोग स्पेसिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ जाइए, HTML टेबल सेल पैडिंग, सेल पैडिंग is the space between the cell edges and the cell content. By default, the padding is set to कितनी थी padding की वैल्यू 1, और to add padding on table cells, use the CSS padding property. चल इसके लिए हम यहाँ डिफाइन करेंगे TH टेबल हेडिंग, TD टेबल, TD की फुल फॉर्म क्या थी, टेबल डेटा। अब इसमें आपने जाकर लिखना है पैडिंग लाइक 15 पिक्सल। अपनी फाइल ओपन करो और इसके अंदर जाके आपने काम करना है, लिखिए टेबल सेल पैडिंग, फाइल को कॉपी करो, यहाँ पे लाके इसको डिफाइन कर दोगे, और इसके अंदर आपने फिर अगर डिफाइन करना है, जब आप यहाँ से इस फाइल को रन करेंगे, नीचे कोड सब रिमूव, कुछ गैप दिखाई दे रहा है सेल में, तो ये बेसिकली आपका कुछ इस तरह का गैप क्रिएट होगा। तो जैसे हम लोग यहाँ से पैडिंग को हटा देते हैं, आप देखिएगा आपका गैप खत्म हो गया पर, है ना। तो स्पेसिंग रखना चाहिए, क्योंकि स्पेसिंग से हमारा कंटेंट थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से दिखाई देता है। तो डिफ़ॉल्ट आपका जो रहता है वो कितना होता है, 1 किस केस में होगा, कि जब आप HTML एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे होगे। लेकिन अगर हम लोग CSS चला रहे होते तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा रहता है 0। ठीक है, इसका मैं डेमो कैसे समझाऊँ आपको। आप ऐसा समझो, देखो बूटस्ट्रैप लग रहा है इस पेज में, हम यहाँ जाके टेबल बनाते हैं, ऊपर आए टेबल की कॉपी ले लो, ये हमने टेबल कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको कॉल कर लेना है, और यहाँ आपने HTML एट्रीब्यूट यूज़ कर लेना है बॉर्डर 1। ठीक है, फिलहाल ना तो हमें कोई कॉल स्पैन करना है इसके अंदर, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, और क्या नहीं चाहिए हमें इसमें। ठीक है, कैप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे डाल
विड्थ कितना कर दें 100%। अब जरा चेक करो, ये बन गया इस तरह से। अभी आपको बॉर्डर नहीं दिखाई दे रहा होगा, बॉर्डर अगर देखना चाहते हो तो आपको ऊपर CSS लिखनी पड़ेगी यहाँ पर। इसमें आप लिखेंगे टेबल THED बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड एंड कलर। तब मुझे यहाँ पर बॉर्डर लिखने की जरूरत नहीं, तो इससे क्या होगा, मेरा तीनों जगह पर 1 गो में ऑटोमेटिकली बॉर्डर जो होगा वो क्रिएट हो जाएगा। बन गया। तो क्या यहाँ पर सेल पैडिंग काम कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। अगर मैं यहाँ पर स्पेसिंग की भी बात करूँ तो मुझे स्पेसिंग भी नहीं दिखाई दे रहा, जो कि डबल बॉर्डर आता है। तो आपको CSS लगा के लिखना पड़ेगा बॉर्डर कलेप्स। और क्या लिखोगे बॉर्डर कलेप्स में? कलेप्स नहीं लिखना, सेपरेट लिखना। सेपरेट लिखने से क्या होगा, अब आपको ये देखो सेल स्पेसिंग दिखाई देगा, समझ गए। तो डिफॉल्ट अगर हम लोग मॉडर्न किसी उसमें काम करें फ्रेमवर्क में, जैसे कि बूटस्ट्रैप चल रहा है ना हमारे ये स्टाइलिंग करने के लिए, तो उसमें क्या होगा, आपको बॉर्डर डबल नहीं दिखेगा, तुम परेशान हो जाओगे क्यों नहीं आ रहा। तो उसके लिए तरीका ये है कि आपको ये बताना पड़ेगा ऐसे। बट जो हम एग्जाम्पल अपने बना रहे हैं उसके अंदर बूटस्ट्रैप नहीं है, तो वहां पर चल जाएगा अपने आप, ठीक है। तो ये हटा देना इसके भी तरफ, मैंने जब समझाने के लिए डाला है, ठीक है। तो पैडिंग क्लियर हो गया। पैडिंग क्या है? बॉर्डर और सेल के अंदर जो कंटेंट लिखा दोनों के बीच का गैप है, ठीक है, दैट इज अ पैडिंग। होनी चाहिए। टू ऐड पैडिंग only above the content, use the padding top property and the other side with the padding bottom, padding left, and padding right. Properties. एग्जाम्पल बनाइए इसका। गलत जगह काम है। ये फाइल कैसे खुली? अब तो यहाँ से इस कोड को आप कॉपी करोगे और यहाँ पर करेंगे हम पेस्ट, इसको ले जाएंगे स्टार्टिंग में और यहाँ जाकर डिफाइन करेंगे THED। तो पैडिंग क्या है? एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। मतलब अगर मैंने पैडिंग लिखा 15 तो पैडिंग लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, मतलब टॉप राइट बॉटम लेफ्ट ऐसे चलता है। मतलब कि सबसे पहले आता है टॉप, यानी कि ऐसे ध्यान रखना 12 3 6 9 चारों साइड से लग जाएगा अपना।
तो हम पैडिंग को तोड़ के भी लगा सकते हैं, क्योंकि पैडिंग मुझे किस साइड में कितना रखना है। तो जैसे एक तो तरीका ये है, और एक तरीका होता है ऐसे, आप लिखेंगे पैडिंग डैश टॉप 10 पिक्सल, पैडिंग बॉटम आप यहाँ तक लिखेंगे 20 पिक्सल, पैडिंग लेफ्ट 30 पिक्सल एंड पैडिंग राइट अब यहाँ तक डिफाइन कर देंगे 40 पिक्सल। अब हम लोग चारों तरफ के अलग अलग डाल पा रहे हैं। शॉर्ट हैंड में क्या होगा, वन गो में चारों तरफ की एक जैसी होगी, इसमें हम लोग अलग अलग डाल सकते हैं। बट शॉर्ट हैंड में भी हम लोग अलग अलग डाल सकते हैं। कैसे करना पड़ेगा, टॉप से कितनी डाली थी हमने 10 पिक्सल, राइट से कितनी है 40, बॉटम से कितनी है, लेफ्ट से कितनी है। तो शॉर्ट हैंड में इस तरह से डाल सकते हैं हम लोग, तब भी हमारा आउटपुट सेम ही आएगा इस कंडीशन में। चलो ट्राई करके देखते हैं। एग्जाम्पल के बाद में अब इसको जाकर डिफाइन करेंगे। लाइन हो गई 1 2 3 4 5 6। तो एक फाइल बना दो उसकी, यहाँ जाके इसका नेम कर दोगे सेल पैडिंग 2 एक्सटेंशन डॉट HTML सेल पैडिंग 2 एक्सटेंशन डॉट HTML, और यहाँ जाके हम लोग इसको रन कर लेंगे। जाइए अपने वेब ब्राउज़र में, क्लिक करिए तो दिखाई दे रहा है टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट। तो यहाँ तो ऊपर आगे पता चलेगा नहीं, क्योंकि बोल्ड और सेंटर आता है। अब ज़रा इसको देखो, टॉप बॉटम लेफ्ट, सबसे ज़्यादा हमने किधर रखी हुई है। अगर आप यहाँ ऊपर देखोगे राइट 40 लेफ्ट 30 20 आपका बॉटम से है, टॉप से आपका 10 है। तो राइट वाला आपको पता नहीं चल रहा है, बट मैंने आपको पता करने का तरीका सिखाया था ना, कैसे करते हैं। इंस्पेक्ट, और आपको दिखाई दे रहा है जो ग्रीन होता है वो पैडिंग होता है। अब आप देखो टॉप वाला सबसे कम आ रहा है, राइट वाला सबसे ज़्यादा है, बॉटम वाला आपका 10 का डबल आ रहा है, और लेफ्ट वाला 30 है। तो ये आपको देखो पैडिंग लिखा भी आ रहा है 10 40 20 30 लिखा रहती है बस ऊपर। तो अगर हम लोग यहाँ पर ऑटो साइज कर रहे हैं, बट इसमें ऊपर लेंथ थोड़ा ज़्यादा है तो आप देख नहीं पाओगे, बट आप इसको समझो कि इस तरह से काम कर रहा है अभी। तो ये इस तरह से आपकी प्रॉपर्टी वर्क कर जाएगी इसके अंदर। एक और टॉपिक देखेंगे, इसको साइड कर दो। H2 कहाँ से डिफाइन हो रहा है, इसके बाद में कॉल करा रहा हूँ। अब बात करेंगे सेल स्पेसिंग में। सेल स्पेसिंग इज द स्पेस बिटवीन ईच सेल, यानी कि दो सेल के बीच का जो गैप होता है, दैट इज अ सेल स्पेसिंग। सो बाय डिफॉल्ट the space is set to 2 pixels. To change the space between table cells, use the CSS बॉर्डर स्पेसिंग। तो बॉर्डर कलेप्स किसके लिए चलता है, जो आपका डबल बॉर्डर दिख रहा होता है उसको हटाने के लिए।
अब लोग स्पेसिंग के लिए बात करें तो हम लोग लिखेंगे बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी ऑन दी टेबल एलिमेंट। यूज करेंगे H3 एग्जाम्पल टैग, एंटर करेंगे और यहाँ पर जाके आपने अपना ये वाला टैग पूरा एज इट इज कॉपी करना है। इसको उठाइए, स्टार्टिंग में ले जाइए, इसको यहाँ ले जाइए, लिखिए टेबल टैग और यहाँ पर जाकर आप लिखेंगे बॉर्डर स्पेशल में क्या लिखेंगे वैल्यू, जैसे कि 30 पिक्सल का हमें गैप मेंटेन करना है। और यहाँ पर जाके आप इसको क्या कर देंगे सेल स्पेसिंग डॉट HTML, तो पैडिंग वाली फाइल ओपन कर लेंगे और इसमें जाकर हम लोग स्पेसिंग का एग्जाम्पल ट्राई करेंगे। इसका नेम दे देंगे सेल स्पेसिंग डॉट HTML। चलो तो यहाँ जाके हम लोग इस कोड को ट्राई करेंगे। वेब ब्राउज़र में आते हैं, रिफ्रेश करेंगे, सबसे नीचे जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दिखाई दे रहा है बॉक्स के बीच में गैप, तो ये इस तरह से चलता है। तो डिफ़ॉल्ट अपना 2 रहने वाला है, HTML का जो अपना रहता है स्टैंडर्ड, पैडिंग अपना 1 होता है, ठीक है। वन पिक्सल। तो एक क्लास और टेबल के ऊपर, फिर हमारा